गुरुओं की बहुत ही मतलब प्रभावशाली और शौर्य कथाएँ हमने सुने। गुरुओं ने खाली भक्ति नहीं सिखाया, गुरु ने जब ज़रूरत पड़ी तो लड़ना भी सिखाया। और एक जो लीडरशिप जी सोसाइटी को जब एक लीडरशिप की ज़रूरत थी, जब एक नेतृत्व की ज़रूरत थी, उन्होंने वो भी दिया है। और जैसे कि हमारे गुरुओं की हो गए, उसी तरह पे अगर जैसे कि राजा हैं, सिख राजा में हमें बहुत ज़्यादा नाम सुनने को मिलता है जो राजा रणजीत सिंह जी का। उन्होंने जी सिख धर्म को जी, मतलब वो एक राजा के हिसाब से, क्षत्रिय के हिसाब से सिख धर्म का साम्राज्य भी बढ़ाया था। जी और उनका जो उनके एक बहुत ही पॉपुलर सिपह सलार थे मैं भूल रहा हूँ नरूला जी जी थोड़ा हरि सिंह नलवा। हरि सिंह हाँ नलवा, नलवा, हरि सिंह हाँ नलवा। जी, जी हमने बहुत उनकी मतलब बहादुरी सुनी है। और उनको तो मैंने उन्होंने कभी हारा नहीं अपनी जंग जंग में। और जी जी जैसे कि योद्धा होता है वो जीतेगा नहीं तो मरेगा। योद्धा का यही मतलब होता है, जी जी धर्म होता है। मतलब हाँ, मतलब पीछे नहीं हटना है, लड़ना है नहीं तो मरना है। जी 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 बिल्कुल। तो हमें जी, जी तो हमें थोड़ा सिख जो साम्राज्य था, जो राजाओं का, ये तो गुरुओं की बात थी। गुरु तो हमेशा ही मतलब भक्ति और समाज को धर्म के बारे में बताते हैं। राजा की महत्वाकांक्षा होती है, राजा अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। जैसे कि जी मान लीजिए, जैसे कि हर राजा, ऐसा कोई भी धर्म से हो, राजा का महत्वाकांक्षा अलग होती है। वो अपना टेरिटोरी को बढ़ाना चाहता है, साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। तो जी राजाओं के बारे में थोड़ा बताइए, सिख राजाओं ने कैसे कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया। सिख राजाओं में सबसे ज्यादा मशहूर जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, जो के पूरी तरीके से गुरुओं के आदर्शों पे चलने वाले राजा थे। जी उन्होंने जी गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी से लेकर और गुरु गोविंद सिंह जी तक के जितने भी उपदेश थे वो उनको उन्होंने मानकर ही, उनको आदर्श मानकर ही राज्य किया। तो जी। महाराजा रणजीत सिंह जी जो थे वो बचपन से ही बहुत बहादुर थे। वो हाँ खुद भी तलवार चलाना जानते थे और खुद भी वो बहुत बहादुर से लड़ना भी जानते थे। जो बचपन से उन्होंने तलवार चलाना सीखा था और उन्होंने तीर चलाना बहुत अच्छी तरह सीखा था और बहुत बलशाली थे जी महाराजा रणजीत सिंह जी। तो जी उन्होंने जब राज्य शुरू हुआ तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं माना। जैसे कि हमारे गुरुओं ने नहीं माना तो उन्होंने भी कोई भेदभाव नहीं माना। उन्होंने जो जो फाइनेंशियल जिसे कहते हैं, जो डिपार्टमेंट था फाइनेंशियल का जो था, वो बनियों के हाथ में दिया, हिंदुओं के मतलब के अच्छा हाथ में दिया। उनमें मुसलमान भी थे, ये नहीं था कि मुसलमान नहीं थे, जो के सिख आदर्शों को मानने वाले थे मुसलमान, उनको भी उन्होंने पूरी जगह दी और हिंदुओं को भी पूरा सम्मान के साथ उनको दिया, फाइनेंस का दिया और भी उनको कार्य दिए गए, उनको मंत्री बनाया गया, अपने साथ रखा गया। तो इस तरीके से उन्होंने राज्य को चलाया। और सबसे ज्यादा अंग्रेज जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह से डरते थे। वो जब तक वो जिंदा रहे महाराजा रणजीत सिंह को वो छू तक नहीं सके, क्योंकि हम्म, उनमें जो रणनीति थी वो बिल्कुल अलग किस्म की थी। वो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम वक्त की उन्होंने की थी। तो इस वजह से गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पर चल के उन्होंने जो राज्य किया, तो अंग्रेज कहते थे जब तक ये जिंदा है हम पंजाब को नहीं छू सकते, पंजाब को हाथ भी। तब तक उनका काफी राज्य पूरे भारत पे हो गया था, लेकिन हम्म, उन्होंने कहा था कि भाई इसको, पंजाब को मत छेड़िए जब तक ये महाराजा रणजीत सिंह जी मौजूद हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह जी जो नीतियां थी वो पूरी तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी पर आधारित थी। तो एक बार की हाँ बात है जब नदी के किनारे उनको पता चला महाराजा रणजीत सिंह जी को कि ये फौजें इकट्ठी हो चुकी हैं, नदी के दूसरे किनारे पे दुश्मन की फौजें आ चुकी हैं और अगर आज रात को हम हमला नहीं करेंगे तो उन्होंने कल हमारे पे हमला करके हमारे पंजाब पे वो अधिकार कर लेंगे और हमारे बहुत सारे सैनिक भी मारे जाएंगे और हमें हार का सामना देखना पड़ेगा। तो महाराजा रणजीत सिंह अपनी फौज लेके रातों रात, अटक दरिया कहते हैं, अटक हम्म, का अटक नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको आगे बताता हूँ।
जी। तो अटक जो दरिया था पंजाब में, तो उसके किनारे खड़े हुए और देखा तो उस वक़्त बारिश भी बहुत हो रही थी और नदी में उफान भी बहुत था। बहुत नदी में बाढ़ आ रखी थी जिसे कहते हैं। तो सारे फौज जो थी, जो बड़े-बड़े जर्नैल थे, हरि सिंह नलवा भी थे और भी जी हाँ। जर्नैल थे, उन्होंने देखा कि ये अब कैसे पार करेंगे नदी को। महाराजा रणजीत सिंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करी जा रहे थे कि भगवान, हे ईश्वर, हे गुरु गोविंद सिंह जी, हे गुरु नानक देव जी, हे ईश्वर, हमें ये नदी पार करने की हौसला दीजिए, हमें ये नदी आप ही पार करवा सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे काफी देर तक उन्होंने आंखें बंद करी रखी। उसके बाद एकदम से उन्होंने आंखें खोली और बहुत जोश में आके तलवार उठा के उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगा के घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए हुक्म किया और घोड़ा जैसे ही नदी में कूदा, घोड़ा तो घोड़ा ही होता है जी, तो नदी में कूदा और नदी में कूद के जैसे वो गिरा और महाराजा रणजीत सिंह भी गिर गए, तो सारे जितने जर्नल थे सबने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह तो गए, अब वापस नहीं आते, इनका अंत समय आ गया। तो देखा थोड़ी देर के बाद महाराजा रणजीत सिंह घोड़े समेत उठे और बोले सोने हाल का नारा लगाया और सबने सत श्री अकाल किया। तो उसी वक्त पानी जो था वो धीरे 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 जो बाढ़ थी वो कम होती चलेगी और पानी एकदम से नीचे आ गया, अटक गया जिसे कहते हैं। तो उस दिन से उस दरिया का नाम अटक ओहो! पड़ा। तो अच्छा जी, हाँ, जी, हाँ, हाँ। वो बिल्कुल पैरों के नीचे तक पानी आ गया। तो हाँ, पैरों के हाँ। नीचे आने से सारी फौज जो थी वो सारी की सारी पार हो गई और जय जयकार करती हुई आगे बढ़ी। तो एकदम से दुश्मन पर हमला करके दुश्मन को खदेड़ दिया, दूर तक खदेड़ दिया ताकि वो दोबारा हौसला ना कर सके। तो ये जी, महाराजा रणजीत सिंह की नीतियां थी जिस वजह से पंजाब पे अंग्रेज राज नहीं कर पाए उस टाइम तक। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो बहुत ही कामयाब और सिख परंपरा से जुड़े हुए राजा थे जिनको हम बहुत फक्र के साथ कहते हैं खालसा राज। खालसा राज असल जी, में जी। महाराजा रणजीत सिंह जी ने चलाया जिसमें कोई भी ऊंचा नहीं था, कोई भी नीचा नहीं था, सब बराबर थे। तो एक जगह पर महाराजा रणजीत सिंह ने गलती भी कर दी, बहुत गलत काम किया जिसे कहते हैं। तो उनको हमारे जो अ, 5 से 5 सिंह थे, 5 जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 स्थापित किए थे, पंच हाँ, प्यारे। हाँ। तो आज भी पंच प्यारे हमारे स्वर्ण मंदिर में मौजूद हैं। तो उन्होंने सजा दी महाराजा रणजीत सिंह को कि इनको बीच चौराहे पे कोड़े कोड़े मारे जाएं। जो उन्होंने गलती की वो अच्छा, सहने योग्य नहीं है, वो माफी के योग्य नहीं है। तो उन्होंने कोड़े भी स्वीकार किए। उन्होंने अच्छा जी। कोड़े खाए, 100 कोड़े बकायदा 20 सड़क पे खाए, महाराजा होते हुए खाए। तो ऐसा कौन सा महाराजा हो सकता है जो जी, कोड़े खाएगा? कोई हिस्ट्री में आप देख लीजिए, किसी महाराजा ने, किसी भी राजा ने या कोई भी हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, सॉरी, माफ कीजिएगा, किसी ने भी ऐसे कोड़े नहीं खाए जो महाराजा रणजीत सिंह ने खाए, जी। क्योंकि उन्होंने गलती मानी। उन्होंने कहा हाँ मैं गलत हूं, तो तब उनको माफी मिली। एक बार उनको बर्तन साफ करने की सजा मिली कि आप स्वर्ण मंदिर में जाइए और बर्तन साफ कीजिए, तो उन्होंने बर्तन भी साफ किए। तो जी। महाराजा होते हुए भी उन्होंने ये सारे कार्य किए जो कि हमारे सजा मुकर्रर हुई थी। जी। देखिए सर, ये क्या होता है, ये हर साम्राज्य में होता है कि अगर कोई राजा को गाइड करने वाला नहीं रहेगा या कोई गुरु राजा के ऊपर नहीं रहेगा तो राजा मनमानी भी कभी कभी करने लगते हैं। जी। क्योंकि मतलब धर्म के रास्ते से वो भटकते हैं। तो ये गुरु ही जी। होते हैं जो हमें फिर से कान पकड़ के रास्ते पे लाते हैं। नहीं, तुम्हें ये मतलब जो जी। मोरल ग्राउंड है, जो नैतिकता है, उसको भी फॉलो करना है। राजा तो तुम हो, ताकतवर हो, जो भी है, इसके साथ साथ धर्म को भी पालन करना है। जी, अगर महाराजा रणजीत सिंह अगर इस चीज को पालन करते तो उनका कब का पतन हो जाता, उनके जीते ही पंजाब हाँ। जो था वो उस पे कब्जा कर लेते, उस पे जी। अंग्रेजों का राज्य हो जाता।
वो गुरुओं के आदर्शों पे चले और एक एक हाँ अक्षर उन्होंने मतलब गुरुओं का स्वीकार किया कि जो गुरु कह रहे हैं, जो गुरुओं ने कहा है वो सब सत्य है, मुझे उसी पे चलना है, तो उसी को मानकर उन्होंने, और जो उन्होंने सिक्के चलाए उनके टाइम पर जो विनिमय होता था सिक्कों में होता था, तो उन सिक्कों का भी नाम उन्होंने नानक शाही रखा, नानक शाही। उन सिक्कों का, जैसे हम आज रुपए को रुपया कहते हैं, है जी जी और क्या नाम है, अमेरिका वगैरह में डॉलर है, और जी हिंदुस्तान में रुपया कहते हैं, और जगह दिनार कहते हैं या पाउंड कहते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे उन्होंने अपने सिक्कों का, अपने जो रुपयों का नाम रखा था नानक शाही। नानक के नाम से ही उन्होंने चलाया। उन्होंने रणजीत सिंह शाही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये नानक शाही सिक्के हैं जो अब इस पंजाब में चलेंगे। तो इस तरीके जी से बिल्कुल। उन्होंने पूरे आदर्शों को माना और कामयाब रहे, बहुत कामयाब वही रहे जो उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो राजा हुए दिलीप सिंह जी, मतलब वो तो कोई कामयाब नहीं हो पाए। फिर तो अंग्रेजों ने हम्म, फूट करो राज करो वाली नीति अपना हाँ के जी पंजाब पे भी जी कब्जा किया। जी जी अंग्रेजों ने तो मतलब क्या बोलते हैं पूरी हिंदुस्तान की मतलब क्या बोलते दिमाग से खेला उन्होंने। हमारी जो जी अंदर की जी जो कमियां थी, हमारे अंदर जो कमियां बुरियां बुराइयां थी, उनको उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करके राज किया। कूट कूट डालो और राज करो, इस तरह का। जी वही लेकिन वही उसी पे। जी, जी। लेकिन राजा रंजीत सिंह के बारे क्योंकि सर राजा रंजीत सिंह के बारे में आपने जो बताया, क्योंकि हमारे सारे जो आक्रांत आए थे तुर्की से हो या अरब से, वो उसी रास्ते से आए थे, पंजाब और उसी रास्ते से, तो उन्होंने जी जी पूरा अफगानिस्तान से मतलब हुए, हाँ, काबुल तो से, उन्होंने काबुल। बहुत काबुल से, हाँ उन्होंने बहुत सालों तक यहाँ की अफगानी जो लुटेरे थे उनको भी रोक के रखा, अफगानी जो आक्रांत थे। जी जी इसीलिए उनका उनको नाम तो इसीलिए रोक कर रखा क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने जो नीति अपनाई थी वो ये अपनाई थी कि मेरे राज्य में जो बलशाली होगा उसको तो सेनापति बनाया जाएगा, जो दिमाग का काम करेगा उसको दूसरा मंत्री बनाया जाएगा, जो रुपए पैसों का या जो इस काम को देखेगा उसको, ये नहीं है कि जो बहुत ज्यादा बलशाली था जो उसको दूसरा मंत्री बना दिया, और जिसको फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को तो वो मंत्री दूसरा मंत्री बना दिया, फौज में भर्ती कर दिया। ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा उन्होंने अ, ये किया कि जो काबिल था, जो बहुत बहादुर थे उनको तो फौज में लिया, और जो दिमाग वाले थे उनको फाइनेंस का काम दिया, ताकि आप फाइनेंस देखिए, आप इस तरीके से काम चलाइए ताकि राज्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, किसी में नहीं किया। जब वहां अकाल भी पड़ा तो उन्होंने अपने गोदाम के गोदाम खोल दिए, अनाज के अनाज खोल दिए कि ले जाइए। आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी कर रहे हैं, और देखिए आलोचनाएं तो हर कोई करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आज की तारीख में उन्होंने जो गरीबों के लिए जो राशन फ्री कर रहे हैं, जो पिछले साल भी उन्होंने पूरे साल राशन फ्री किया गरीबों के लिए, और इस साल भी उन्होंने गरीबों के लिए 5-5 किलो, ये कितनी बहुत बड़ी एक उनको सहायता मिलती है। और 2,000 रुपए जो थे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाले हैं। तो यही 500 300 350 साल पहले जो महाराजा रणजीत सिंह ने किया, अकाल के वक्त उन्होंने खोल दिए। तो इस तरीके से प्रजा जो थी वो उनको बहुत चाहने लगी थी, बहुत मानने लगी थी। तो इस वजह से उन्होंने कामयाबी के साथ राज्य चलाया, और अंग्रेज उनकी तरफ देख नहीं सके। कोई भी विदेशी ताकतें उनकी तरफ झांक नहीं सकी, देख नहीं सकी, और जब तक वो जिंदा रहे। जी मैंने भी उनका बारे में बायोग्राफी पढ़ा था थोड़ा सा। तो उनकी मतलब सोने की परख बहुत अच्छी थी, मतलब वो बंदे को देख के पता कर लेते थे कि इस बंदे में क्या क्वालिटीज है, और उसको उसी जी तरह से काम ही दे देते। जी वो मैंने आपको बताया कि जैसे हाँ कोई बलशाली था, ये नहीं है कि ये मेरे धर्म का नहीं है, ये हिंदू धर्म का है, इसको नहीं लेना।
वो उसको भी मंत्री बनाते थे, उसको बहुत ऊंचे पद पे बिठाते थे कि भाई आपका ये पद है, तभी उनका राज्य कामयाब रहा। और जिन्होंने फाइनेंस का काम देखा, जिन्होंने गृह मंत्री जो थे उस टाइम के जो थे, उनको वो बनाया गया, गृह मंत्री बनाए गए। और जिन्होंने फाइनेंस का काम देखा, उनको फाइनेंस का काम दिया गया। और जो फौज थी, मेन तो फौज का काम होता है कि वो आके जिनको जासूसी का काम भी दिया गया, जो हाँ जासूस हाँ। थे बहुत ऐसे तगड़े थे, जिनको एक एक पल की खबर थी कि हम हम्म, पंजाब राज्य में क्या, पंजाब में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या नाम है विद्रोह कर रहा है। तो उस विद्रोह को हम्म, बकायदा मृत्यु दंड भी दिया गया, ये नहीं है कि नहीं दिया गया, सब कुछ वो किया गया ताकि इस पंजाब जो राज्य है उसमें कोई ऐसा ना रहे जो कि विद्रोह कर सके, जो कि अंग्रेजों के साथ मिलके राज्य को खोखला कर सके। तो उन्होंने जी जासूस भी बहुत समझदारी के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ा, ऐसे ऐसे लोग जोड़े जो कि वाकई काबिल थे। जो काबिल नहीं होते उनको अगर जोड़ा जाए तो वो तो सत्यानाशी करेंगे। जैसे कि हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, गलतियां होती हैं, हर सरकार में होती हैं। तो गलतियां हुई है, महाराजा रणजीत सिंह से भी हुई होंगी, लेकिन ये था कि जब तक वो जिंदा रहे कोई उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाया, क्योंकि उनकी परख बहुत अच्छी थी। वो हाँ अगर जी। किसी को अगर देख लेते थे कि ये देशद्रोही है, तो उसको मौत की भी सजा दी। ये नहीं है कि मौत की सजा नहीं दी, बहुत हजारों की तादाद में मौत की सजा मिली है, लेकिन ये हम्म, नहीं है कि किसी निर्दोष को सजा हो, ये उन्होंने कभी नहीं किया, ऐसा उन्होंने कभी नहीं की। जी जी जी। हाँ। ये तो मतलब सही है, क्योंकि राज्य चलाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है हमें, अंदरूनी दुश्मन को भी लड़ना पड़ता है, बाहर के दुश्मन के साथ भी लड़ना पड़ता है। और आपने जैसे बताया कि जो अर्थ है, फाइनेंस है, उसके बिना भी तो नहीं कर सकते, सब चाहिए मतलब जी, सारे लोगों सबकी। की, किसान भी चाहिए, सोल्जर भी चाहिए, सब चाहिए, मतलब अकेला कोई नहीं चला सकता देश जी, को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो अ, हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उसको खास राज्य स्पेशल कहा गया कि खालसा राज्य किया तो उन्होंने किया। आप ये देखें कि 1965 की जंग में, 1971 की जंग में जो सिखों ने कुर्बानियां दी हैं वो भी भुलाई नहीं जा सकती। हालांकि कुर्बानियां सबने दी हैं, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हम किसी को कम करके नहीं आंक सकते। जिन्होंने जी कुर्बानियां दी हैं उनको हम सैल्यूट करते हैं, इसका। उनको हम अपने दिल दिल से हम उनकी श्रद्धांजलि देते हैं और देते रहेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते रहेंगे, उनका सम्मान करते रहेंगे, हमारा सिर जो है वो गर्व से ऊंचा रहेगा और इस देश का गर्व हम ऊंचा रखेंगे। अगर हम अपने शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते तो हम आज भी होने की तैयारी पे हैं, हम कल भी गुलाम हो जाएंगे अगर हम अपने शहीदों को सम्मान नहीं देंगे। जी।